एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व कर चुके थे और उसका थ्योरी पार्ट भी देखे थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। दो वेक्टर्स का अगर हम लोग को प्रोडक्ट करना हो, एक्चुअली देखिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है ये थोड़ा लार्ज टॉपिक है। 3 वेक्टर्स का भी प्रोडक्ट होता है, 4 वेक्टर का भी प्रोडक्ट होता है, बट वो सारी बातें बीएससी का है। यहाँ 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, वो भी डॉट होता है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि कभी कभी एक तो बनो बनाया ऑब्जेक्टिव हर बार पूछता है कि ये क्या है, बस, लेकिन थोड़ा सा समझाएंगे उसके बारे में। तो चलिए अभी जो हम लोग पढ़ेंगे 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ेंगे क्योंकि क्लास 12 के सिलेबस में आपके पास यही है। तो अगर 2 वेक्टर्स हो, ए वेक्टर और दूसरा हो बी वेक्टर्स, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 2 तरह से निकाला जा सकता है। एक जो है डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, जो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से डिनोट किया जाता है। दूसरा एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। ये दोनों चीज बिल्कुल अलग है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दूसरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अंतर ये है कि ये स्केलर होता है यानी नंबर होता है, रियल नंबर होता है कोई, और ए क्रॉस बी एक वेक्टर ही देता है। तो इतना तक तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि अगर 2 वेक्टर है, दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो एक नंबर देगा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक नया वेक्टर देगा। ठीक है, तो अभी जो बात होगी हम लोग का सिर्फ डॉट प्रोडक्ट से होगा। इस टॉपिक के बाद मतलब थ्योरी पार्ट को खत्म करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पे चलेंगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट का भी कोई भी बात नहीं होगा, डोंट वरी। अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट का बात करेंगे। तो चलिए, अगर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, 2 वेक्टर हो, दोनों के बीच का एंगल तो कुछ होगा। सपोज ऐसा है, कोई कहेगा नहीं सर ऐसा है, सटा हुआ नहीं है, नहीं है तो वो सट जाएगा आगे जाके। तो कुछ ना कुछ 2 वेक्टर के बीच में एंगल होता है, हमेशा होता है। अगर मान लेते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, और मेरे पास जो वेक्टर है नॉन जीरो वेक्टर, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों नाम से आप पुकार सकते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर 2 वेक्टर्स हो ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हो, मतलब जीरो ना ले, एंड थीटा विद द एंगल बिटवीन देम, और थीटा जो है दोनों के बीच का एंगल हो। जैसे देखिए यहाँ पे ए वेक्टर यहाँ है और एक बी वेक्टर यहाँ है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। देन दियर डॉट प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय, तब जो उसका डॉट प्रोडक्ट है वो डिनोट किया जाता है इस तरह से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से, एंड डिफाइंड है, और इस तरह से डिफाइंड है। किस तरह से सर? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस दोनों के बीच का एंगल है। दोनों के बीच का एंगल कौन है? थीटा, वो थीटा डालेंगे। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ए होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी होता है, और ये कॉस थीटा। अब देखिए यहां पे क्या लिखे हैं नीचे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर स्केलर यानी नंबर, यानी रियल नंबर। क्यों सर? ए तो कोई नंबर ही होगा, किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 1 2 3 4 5 कुछ भी आएगा, बी भी वही आएगा, और कॉस थीटा का वैल्यू भी -1 से 1 तक होता है, तो वो भी तो एक नंबर है। तो नंबर गुना नंबर, तो ऑलवेज नंबर। इसीलिए 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है? स्केलर देता है। आशा करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। और थीटा एंगल का जो वैल्यू है वो 0 से कहां तक हो सकता है? 180 तक। तो फाइनली अभी आपको जो याद रखना है वो ये फार्मूला याद रखना है ऊपर वाला, क्योंकि इससे अभी हम लोग बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट निकल के सामने आएगा। प्लीज आप लोग यहां तक नोट डाउन करिए।
अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एरो दे दे करके लिखेंगे और जितना भी चीजें मैं लिखूंगा यहाँ पे वो सारा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अभी हम लोग समझाते भी जाएंगे। अभी हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिखे ए बी कॉस थीटा, बोलेंगे यस सर। तो कोई तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकता है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, बी ए कॉस थीटा। बिल्कुल लिखेंगे, पहले ए तो पहले ए, पहले बी तो पहले बी, और एंगल तो नहीं पलटेगा, जो ए और बी के बीच का एंगल है वही तो बी और ए के बीच का एंगल है, तो थीटा ही होना है। अब जरा देखिए, ये नंबर और जब नंबर है तो उल्टा उल्टा हो जाता है, ए बी हो गया कॉस थीटा हो गया। तो आप एक चीज यहाँ पे देख पाएंगे, जो ए डॉट बी का वैल्यू आया वही बी डॉट ए का भी वैल्यू आया, और इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसको आप लोग को याद रखना है। तो एरो देख लिखिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर है तो हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ओके। अब स्टूडेंट्स, अगर ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, अगर ए से डॉट कर रहे हैं यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप सभी में करेंगे। तो अगर ए से बी में करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, प्लस है तो प्लस देंगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो लिखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आप लोग इसको थोड़ा याद रखेंगे। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी होता है कि एक छोटा सा चीज है, आपको कोई बोलेगा 5a वेक्टर डॉट 2b वेक्टर, क्या होगा? वास्तव में समझिए, अभी जो हम लोग पढ़ रहे टॉपिक क्या था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अगर कोई कहता है नहीं एक वेक्टर एक नंबर, तो दोनों का डॉट नहीं होगा क्योंकि दोनों वेक्टर होना चाहिए। तो अगर 5a है डॉट 2b है तो आप 5 और 2 को डॉट नहीं करिएगा क्योंकि 5 आपका स्केलर है, नंबर है, आप वेक्टर का डॉट पढ़े हैं। तो ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, 5 और 2 मल्टीप्लाई में रह जाएगा, और 5 इंटू 2 होता है 10, और डॉट होगा a डॉट b। ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। जब भी डॉट होगा वेक्टर का वेक्टर के साथ होगा, वेक्टर का नंबर के साथ नहीं होगा, नंबर का नंबर के साथ नहीं होगा, नंबर का वेक्टर के साथ भी नहीं होगा, सिर्फ ओनली वन केस वेक्टर का वेक्टर के साथ होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ऐसा हो कि ये बी वेक्टर को हटा करके अगर हम लोग सेम वेक्टर दे दें, ए वेक्टर ही दे दें, तो अगर ए वेक्टर ही देंगे तो कोई नहीं, बी हो जाएगा ए, और थीटा आज बदल जाएगा। कहोगे सर क्या होगा, थीटा आज 0 डिग्री होगा। क्यों सर? अगर ये ए वेक्टर है और फिर इसी पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, बोलेंगे दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री, क्योंकि कॉलिनियर होगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो आप सभी को पता है कि cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 हटा सकते हैं, और a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए डॉट ए जो होता है ये डिफाइंड है ए वेक्टर का स्क्वायर। जब कभी भी किसी वेक्टर का स्क्वायर आपसे पूछे, समझ जाइएगा हमको डॉट करने बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रहे। अब जरा एक चीज और बताइए, क्या इस ए स्क्वायर को ए इंटू ए तो लिखा ही जा सकता है, और ए को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी लिखेंगे, और इसको भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे, यानी फिर इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये एक छोटा सा चीज है जिसको कि 3-4 तरीके से लिखा जा सकता है। ये हर चीज को याद रखना है आप लोग को।
दैट इज अगर ए वेक्टर का स्क्वायर है तो इसका मतलब ए डॉट ए होगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर होगा या सिंपल ए स्क्वायर होगा। ये चार बातें आप लोग को हमेशा याद रखना है, सब का सब एक ही चीज है। तो किसी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, डॉट। किसी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा, डॉट। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, चारों इक्वल है। जब भी कभी किसी के बदले किसी का यूज करेंगे तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो, इफ ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, अगर आपके पास ये जो ए वेक्टर था यूनिट वेक्टर हो जाता, यूनिट वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो अगर यूनिट वेक्टर होता तो मैग्नीट्यूड 1 होता तो ये 1 हो जाता, 1 का स्क्वायर क्या होता, 1। दैट इज अगर ये यूनिट वेक्टर होता तो देन ए वेक्टर का स्क्वायर ए डॉट ए जो आता ये हमेशा क्या आता, 1 आता, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ही 1 है। तो कोई कभी बोले कि दो सेम वेक्टर का डॉट 1 हो रहा है, क्या है, तो आप बोलना यूनिट वेक्टर है दोनों, दोनों क्या एक ही है, वो रिपीट हो रहा है। चलिए फिर देखिए यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है कि ए अगर यूनिट वेक्टर है तो डॉट 1 है, तो अगर आप लोग से पूछें आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा, के कैप डॉट के कैप क्या होगा। अब चूंकि हम सब बराबर दे रहे हैं तो मतलब सभी का वैल्यू सेम आता होगा। आई डॉट आई, तो आई एक यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, याद होगा। जे वेक्टर है एक यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, याद होगा। और के वेक्टर है एक यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ये भी आपको याद होगा। तो अगर आई को आई से डॉट कराएंगे तो यूनिट तो है और एंगल 0 है, दैट मीन्स क्या होगा, ए स्क्वायर, और यानी कितना हो जाएगा वो 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका क्या होना है 1, यानी सभी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 1 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना होता है 1, यानी सेम सेम 1 हो जाता है इसके साथ। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर का मतलब बस इतना होता है सर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, यहीं पे देखिए तो ये थीटा 90 हो जाएगा और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, और 0 इंटू टोटल क्या हो जाएगा 0। तो यदि दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, 0। ये थोड़ा सा ध्यान आप लोग को रखना है। फिर अगर ऐसा हो इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो, थोड़ा सा समझिए। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट 0 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ए बी कैसा है, तो कहेंगे सर ये कौन सा क्वेश्चन है, आप तो बता ही दिए परपेंडिकुलर है, वही होगा। नहीं, यहाँ पे और भी केसेस हैं, वो तो है ही, और भी केसेस हैं। आप जरा सोच के देखिए, अगर डॉट 0 है तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, पहला केस तो ये होगा, उसी को उल्टा किए हैं। और हो सकता है कि ए वेक्टर ही आपका 0 हो जाए, मतलब एक तो वेक्टर ही 0 हो जाए, तो 0 को किसी के साथ डॉट करेंगे तो 0, या हो सकता है आपका सेकेंड वाला 0 हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अगर डॉट 0 है तो परपेंडिकुलर भी हो सकता है, दोनों वेक्टर में से कोई एक 0 भी हो सकता है, दोनों 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि तब फिर सवाल क्या बनेगा, कोई एक ही देगा। ये छोटा सा चीज जिसको याद रखना। तो अगर हम लोग इतना सीखें कि दो वेक्टर का डॉट 0 होता है तब जब परपेंडिकुलर हो, तो आई यानी एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, जे यानी वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, दोनों तो परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 होता है। थोड़ा ध्यान रखें, ये 90, ये 90, ये 90, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई और जे के बीच 90, जे और के बीच 90, के डॉट आई के बीच 90, सब एक दूसरे से 90 बनाता है।
तो ये बताइए कि आई डॉट जे 0 देगा, कहेंगे बिल्कुल सर। जे डॉट के भी 0 देगा और के डॉट आई भी 0 देगा। मतलब थोड़ा सा आपको ऐसे याद रखना है इसमें कि आई जे के में अगर डिफरेंट का डॉट पूछेगा तो 0, सेम का पूछेगा तो 1। डिफरेंट का 0 क्यों हुआ? क्योंकि एक दूसरे से 90 बना रहा है और 90 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 ही होता है, जैसा कि हम लोग ऊपर में देख चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े अभी ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा का वैल्यू लिखा जा सकता है ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो थीटा इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये हो गया आपका एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हुआ दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला। दोनों का डॉट करना है और बाय में दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आप लोग को हमेशा याद रखना है। एक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, देन ये तब पॉसिबल होता है जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो बी वेक्टर के। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी है तो दोनों का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी इसका डॉट जो है 0 आने वाला है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रूफ करेंगे बकायदा उसको। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो, इसको खाली रखना है लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है। इसको बोलेंगे आप ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कर सकते हैं, इक्वालिटी। एक और होता है कोसी श्वार्ज, इसको श्वार्ज करेंगे, कोसी श्वार्ज इनइक्वालिटी। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा लेस देन इक्वल टू दोनों के इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड के। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट को रट लीजिए, प्रूफ नहीं पूछता। प्रूफ पूछेगा बुक में आपका दिया हुआ, और एक्सरसाइज बनाएंगे तो बता भी देंगे, घबराने की जरूरत नहीं। ये अभी चूंकि थ्योरी पार्ट लिखा है तो इसको रटना है, और इसको तो बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, क्योंकि ये पूछा हुआ भी एक बार क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको लिखा दिए ताकि वो आपको याद रहे कि ऐसा संभव होता है जब भी ऐसा होता है तो। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ओके, और एक वेक्टर नीचे है कोई भी बी वेक्टर, आपको पूछेगा कि इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बताइए बी वेक्टर पर, प्रोजेक्शन ऑफ ए बताइए बी पर। तो ये प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसके टेल से परपेंडिकुलर डालेंगे, हेड से भी परपेंडिकुलर डालेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये प्रोजेक्शन कहलाता है। ओके, तो ये जो प्रोजेक्शन है सी डी, इसका जो लेंथ आप लिखेंगे
वो लिखेंगे ए डॉट बी, मतलब दोनों वेक्टर का डॉट, बाय जिस पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, किस पे, बी पे, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ओके, अब कहेंगे सर कैसे? चलिए, ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट बी का बी होता है, बी से बी खत्म, ए कॉस थीटा। ओके, आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से यहां परपेंडिकुलर डालें तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये ए वेक्टर जो इसके साथ थीटा बना रहा है, तो इसके साथ थीटा बना रहा है, मतलब बी वेक्टर के साथ भी बना रहा है। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, तो याद होगा 8वां क्लास में, अगर ये दो पैरेलल है तो जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है, पढ़े हैं। तो अब जरा बताइए इस ट्रायंगल से कि cos थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे cos थीटा होगा बी बाई एच, बी मतलब ये, सपोज ए सी मान रहे हैं, हालांकि सी मान चुके कोई नहीं, और एच का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए, तो ए सी क्या हो गया, ए cos थीटा, और यही तो आपका क्या था, प्रोजेक्शन था ए सी, और ये तो बराबर है, तो यही ए cos थीटा, आई थिंक वही लिखे। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो लिखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बराबर, याद कैसे रखा है, दोनों का डॉट, जिसका भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, और जिस पे प्रोजेक्शन निकाला जा रहा हो वो लेना है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बराबर दोनों का मैग्नीट्यूड बाय जिस पे निकाला जा रहा है उसके मैग्नीट्यूड से डिवीजन। अब मन में आएगा सर सारा स्टोरी तो खत्म हो गया, डॉट करते कैसे हैं? बिल्कुल, वो तो बता ही नहीं। तो चलिए अब हम लोग को सीखने का समय है कि डॉट करेंगे कैसे। इफ पी वेक्टर, मान लीजिए दो वेक्टर आपको दिया है, पी वेक्टर है a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, एंड क्यू वेक्टर है आपके पास a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। ये दो वेक्टर आपके पास है, p वेक्टर क्यू वेक्टर, क्योंकि जब भी वेक्टर देगा तो आपको इसी फॉर्म में देगा। अगर आपसे दोनों का डॉट पूछे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही बता रहा। देन p वेक्टर डॉट q वेक्टर बराबर, p है आपके पास a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, डॉट q है आपके पास a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। अब जरा बताइए, अगर इस दोनों को डॉट करवाएंगे हम लोग, तो अभी आपको सिखाए नंबर का डॉट नहीं होता, तो सिंपल सोचिए मल्टीप्लाई करना है, 3 टर्म्स इधर 3 टर्म्स उधर, टोटल 9 टर्म्स दिया मुझे। अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो a1 नंबर है, a2 भी नंबर है, तो a1 a2 हो गया, और डॉट जो होगा वो i के साथ ही होगा, तो i डॉट i क्या देता है 1, और 1 तो आप नहीं लिखेंगे यानी दिस, ध्यान दीजिए। फिर इसका डॉट j के साथ, तो a1 b2 और i डॉट j 0, क्यों सर, दोनों परपेंडिकुलर, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं, 0 इंटू समथिंग 0। फिर i डॉट के 0। एक मजे की बात है कि 3 गुना कर दिए बट आंसर एक तो ही आया। इसी तरह से अगर j वाले को i के साथ करेंगे तो 0, j वाले को k के साथ करेंगे 0, j वाले का सिर्फ j वाले के साथ होगा, यानी b1 b2, तो यानी प्लस में b1 b2। फिर k वाले को i के साथ डॉट करेंगे 0, k वाले को j के साथ डॉट करेंगे 0, k का k के साथ होगा, तो c1 c2। तो इतना करने के बजाय डॉट प्रोडक्ट जब भी लाना होगा, एक सिंपल वे में याद रखिए कि सेम सेम को मल्टीप्लाई कर देगा, यानी a1 a2, b1 b2, c1 c2, दैट्स इट, खत्म कहानी, यही है। तो डॉट प्रोडक्ट करना बहुत ही आसान है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आई जे के फॉर्म में देगा, कंपोनेंट के फॉर्म में देगा, तो हम लोग बस सेम सेम को मल्टीप्लाई यानी डॉट कर देंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, यही था थ्योरी पार्ट वेक्टर का। ओके, एक छोटा सा चीज है जिसको याद रखिएगा, जब कभी भी आपसे
ए प्लस बी वेक्टर पूछेगा, इसका मैग्नीट्यूड, ऐसा दो या दो से अधिक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे, आप याद रखिएगा यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर। आपसे भले ए प्लस बी का मॉड पूछता हो, आप सोचना कि ये हमको लाना है, मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर पूछना है, ए माइनस बी का स्क्वायर। अब क्यों, वो सारी बातें क्वेश्चन में सेट करेंगे, क्योंकि ये छोटा सा चीज है, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपका एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब भी ए बी सी तीन वेक्टर या दो वेक्टर या चार वेक्टर हो और सबको सम करके मॉडुलस पूछे, आप समझ जाइएगा कि पहले भाई स्क्वायर करके सोचेंगे। ओके, जैसा कि अभी आपको ये लिखा है ना, ये बिना स्क्वायर का प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि दो प्लस है दो माइनस है, स्क्वायरिंग करना होगा। तो वो चीजें आपको सिखाएंगे। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट बस इतना ही है, आप लोग को अच्छे से इसको एक बार में नहीं समझ में आए, दो बार रिवाइज करिए, और बिल्कुल ऑफलाइन में भी ऐसे ही समझाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब हम एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारी बातें आपको कंठस्थ याद हो जाएगा, इतना प्रॉमिस करते हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए कंप्लीट, और एक बार गो थ्रू करिए कॉपी को, अच्छे से याद करिए, और फिर मैं वीडियो डालूंगा क्वेश्चंस का, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय।